योगेंद्र जी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यह भाषण ऐसा लग रहा था कि दिल्ली चुनाव को लेकर के एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और मैं तो कहता हूं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनको बड़ा विजन रखना चाहिए। विपक्ष अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। आप 400 पार का काम कर रहे थे, आप 400 पार क्यों नहीं गए? योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री बहुत विद्वान हैं, गृह मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत विद्वान है। ये 400 पार योगेंद्र जी इसलिए नहीं गए क्योंकि ये लगातार कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को पानी पी पी करके कोसने का काम करते हैं। विपक्ष अपना काम कर रही है, इनको अपना काम करना चाहिए। ये 240 पे आके क्यों सिमट गए? क्योंकि इनका पूरा टारगेट राहुल गांधी थे। सुबह उठते से लेकर के रात को सोने तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगातार कोसने का काम करें। और मैं कई बार डिबेट्स में कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि जितना आप कांग्रेस पार्टी को कोसेंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे। ये कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पे आगे सिमट गई। 1.25 घंटे का जो स्पीच है निश्चित तौर पे दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है, लेकिन आप निश्चित रहें। राजकुमार जी, आपने कहा कि जितना कांग्रेस को कोसेंगे उतने पीछे चले जाएंगे। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि ऐतिहासिक तीसरी बार जीत दर्ज कराई है हरियाणा के अंदर और शानदार विजय हासिल की है महाराष्ट्र में। योगेंद्र जी, ये घमंडी तो भारतीय जनता पार्टी को मारा है। सीटें तो हमारी भी 400 पार थी एक जमाने में, उसी का जिक्र कर रहे हैं योगेंद्र जी। एक जमाने में 400 पार सीटें हमारी भी थी। अभी कुछ दिन पहले सरकार राजस्थान में कांग्रेस की, हमारी भी थी। आपको भी घमंड ने मारा और ये कह रहे थे 25 बार आएंगे। आपको किसने मारा? और 25 बार आए, यहाँ क्यों कैसे 14 सीटों पर सिमट गए। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं और 11 सीटों पर हम आ गए, कांग्रेस पार्टी आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी आप बताइए है कहां? जबकि इस बात में योगेंद्र जी ताज्जुब होगा राजकुमार कि देश के अंदर 550 साल बाद राम मंदिर का स्थापना हुई है और लोगों को लग रहा था अब की बार दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के झोले में कितने सांसद जाएंगे। लेकिन देश के मतदाताओं ने मंदिर का सम्मान किया क्योंकि राम जी हमारे सिर पे बैठे हुए हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन देश के मतदाताओं ने कहा कि जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनको 250 से नीचे लाके टिकाओ, और भारतीय जनता पार्टी जो 250 लाके नीचे टिका दिया। दूसरी बात योगेंद्र जी, अगर कोई सरकार काम करती है तो उसका इतना बोलना नहीं पड़ता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने, देश की वित्त मंत्री ने अगर 15 लाख रुपए का जो टैक्स का छूट दिया है 12 लाख रुपए का, तो पूरे देश को पता है, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कथनी और करनी में अंतर करते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और जो झूठ बोलते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो जुमले फेंकते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश के लोग भूल नहीं पाए, जब पहली बार सत्ता में आए थे तो कहा था 15 लाख आएंगे। योगेंद्र जी, 15 लाख आगे गया। आज ये फ्री बीज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये फ्री बीज की परंपरा चलाई है। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं ठोक ठोक करके कि यह परंपरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, जब इन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन देशवासियों को आज तक भी धोखा है। 15 लाख रुपए आना तो बहुत दूसरी बात है, 15 रुपए भी इनके अकाउंट में नहीं है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है, हिंदुस्तान को आगे ले जाइए। हिंदुस्तान हमारे दुनिया के नक्शे में सर्वोपरि होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन जुमलों से यह सरकार नहीं चलेगी। जुमलों से देश में हम, दुनिया में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो कोस लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी को बोलने पे आप अंदर डाल लीजिए, बंगले छीन लीजिए, एजेंसियां पीछे लगा दीजिए, लेकिन देश की सच्चाई को आपको जानना पड़ेगा। और देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, आप कहते हैं हम 85 करोड़ लोगों को आटा दाल दे रहे हैं। अब योगेंद्र जी, 140 करोड़ में से 85 करोड़ को तो ये लाइन लगा करके आटा दाल दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी गरीबी है देश में। ये कहते हैं गरीब हटाओ का नारा बार बार देते थे, तो आपने कौन सी गरीबी हटा दी? लाइन लगा लगा करके उनको आप आटा और दाल दे रहे हैं। और वो जो गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पक्के घर कब बनेंगे? केवल आप आंकड़ों में घर बनाने का काम करते हैं। चले